मेरठ की सेंट्रल मार्केट इस वक्त पूरे देश के अंदर चर्चा का विषय बनी हुई है और उसका जो मेन कारण है वो सीलिंग को लेकर है, क्योंकि कई सौ जो दुकानें हैं उसके अंदर उनके ऊपर सीलिंग की कार्रवाई की गई थी। हमारे साथ सचिन सिरोही जी हैं, इनसे बातचीत करने के लिए हम यहाँ पे पहुंचे हैं। सचिन जी, एक नारा दिया था 2024 और 2022 के विधानसभा चुनाव में, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, लेकिन जो व्यापारी है वहां पे हमने उन लोगों से बातचीत की थी। उनका सीधा कहना है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर हैं, लेकिन हमें फिर भी परेशान किया जाता है। क्या कुछ कहना है? सचिन सिरोही, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन मेरठ से। देखिए, राजनीतिक विषय नहीं है ये, इसको राजनीतिक बनाया जा रहा है। कोई भी पार्टी हो, मैं कह रहा हूँ इस समय जो इनकी दिक्कत परेशानी है वो है कि यहाँ का जो लैंड यूज है वो रेजिडेंशियल से कमर्शियल में जो उपयोग है उसको लेकर विवाद है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से ऑर्डर दिया है कि भाई रेजिडेंशियल उपयोग को अगर कमर्शियल में करा जा रहा है तो उसका कोई कानून तो सरकार ने बनाया नहीं था कि ऐसा कर सकते हैं। उसको लेकर जो है यहाँ बुलडोजर चला, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर चलाया, उसको लेकर ही यहाँ पर जो है सील के आदेश हुए, बुलडोजर भी चला, स्पष्टीकरण भी हुआ और उसके बाद जो है सील भी लगी। जो 38-38 मीटर के मकान है उनके भी जो है 3-3 मीटर सेटबैक करके उनको पीछे करा जाएगा, तोड़ा जाएगा। तोड़वा 15 दिन का टाइम सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि जिन लोगों ने वहां अपने मकान भी अगर इस तरीके कमर्शियल एक्टिविटी में कहीं कर रखे हैं तो उनको भी 3-3 मीटर पीछे हटाया जाएगा। बड़ा नुकसान उसके अंदर होने वाला। रो रही है महिलाएं, बच्चे जो है, यहाँ स्कूल भी थे, स्कूलों पे भी कार्रवाई हो रही है, यहाँ हॉस्पिटल थे वहां भी कार्रवाई हो रही है। लेकिन इसको लेकर वहां 10 तारीख से पलायन के पोस्टर लगाए उन परिवारों ने जिनके 38 मीटर के मकान है। उसके साथ साथ वो धरने में बैठ गए, वहां बाहर महिलाएं बैठी हैं। आज 3 दिन, चौथा दिन है, 4 दिन हो गए वहां धरना लगातार जो है चल रहा महिलाओं का, और अपनी बात वो रख रही है। उनका तो 2 नारे मैंने वहां सुने हैं, जो बाकी महिलाएं हैं उन्होंने वहां नारे लगाए और उस नारे का समर्थन मैंने भी करा। उन्होंने कहा शास्त्री नगर जो है रो रहा और पूरा देश सो रहा, कि भाई इतनी बड़ी बात है, पूरे देश के लिए ऑर्डर आया हुआ है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है पूरे देश के लिए, केवल मेरठ के लिए नहीं है, ये तो पूरे देश में लागू होगा। और 30% से अधिक आबादी जो है वो रेजिडेंशियल जो भूमि है, 30% से अधिक और रेजिडेंशियल भूमि जो है वो कमर्शियल में इस्तेमाल है। तो ऐसे तो पूरे देश पे बुलडोजर चलेंगे, पूरे देश पे इस तरीके से अगर जो है सीलिंग लगेगी मकानों पे, दुकानों पे, तो भाई ये तो पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। पूरे देश में इस तरीके से जो है लोग बाग धरने पे, पलायन पे अगर बैठ गए तो हाहाकार मच जाएगी देश में। हमारी तो मांग है केंद्र सरकार से, पैदल न्याय यात्रा लेके जा रहा हूँ इन लोगों के लिए। मैं न्याय यात्रा 15 तारीख की सुबह 10 बजे मेरठ से सेंट्रल मार्केट से शुरू करूंगा, जहां से वो बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी, ध्वस्तीकरण हुआ था, वहां से शुरू होगी मेरी न्याय यात्रा, पैदल यात्रा। दिल्ली गृह मंत्री आवास तक जाएगी, हमारा अपना ज्ञापन होगा और हमारी मांग प्रदेश के मुख्यमंत्री से यह है कि उत्तर प्रदेश की सीमा को हमें पार कराया जाए पैदल यात्रा में, हमें रोका ना जाए, क्योंकि हमारा हक है। मुजफ्फरनगर भी पहुंचे थे योगी जी आज, तो क्या किस तरीके की आशाएं थी आज? मुजफ्फरनगर भी योगी जी पहुंचे, तो हमारी योगी जी से ही मांग है कि हमें जो यात्राएं करनी पड़ रही हैं, पैदल यात्रा यहाँ से गृह मंत्री आवास तक की, वो इसलिए करनी पड़ रही है कि योगी जी भी जो है चाहें तो देश के प्रधानमंत्री जी के सामने, देश के गृह मंत्री जी के सामने, राष्ट्रपति महोदय के सामने ये हमारी मांग रख सकते हैं जो हम करने जा रहे हैं। हमारी मांग है कि एक तो हम वहां जाकर दिल्ली में हम जो है वहां तक पैदल यात्रा इसलिए लेके जा रहे हैं कि वहां कानून की जो मांग है वो हमारी ये है कि केंद्र सरकार 17 तारीख को जो है वहां पर जो सत्र चलने जा रहा है लोकसभा राज्यसभा का, जो सत्र है संसद का, वो 17 तारीख से पहले हमारी 15 तारीख को यहाँ से यात्रा चलेगी सुबह 10 बजे। तो उस यात्रा के अंदर हमारी मांग है कानून बने, राज्यसभा में, लोकसभा में कानून बने कि जो रेजिडेंशियल है वो कमर्शियल एक्टिविटी में अगर हो रहा है तो उसका जो पैसा स्क्वायर मीटर के हिसाब से लोग देने को तैयार है, उन्होंने आवास विकास को दिया भी है पैसा, उस पर कानून बन जाए और इनको जो है कोई रेजिडेंशियल को उपयोग कमर्शियल में करे या उसमें करे, वो पैसा दे देगा उसका जितना भी। जो आखिरी सवाल, जनप्रतिनिधि को लेकर के बड़े सवाल उठे हैं कि जनप्रतिनिधि बीच में नहीं पहुंचते। जनप्रतिनिधियों के ना पहुंचने का ही तो कारण है जिसकी वजह से आज जनता परेशान है। और वो चाहते तो मोदी जी के पास जाते हैं, सरकार के कुछ सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं, वो लोग जाते हैं, चुने हुए हैं, वो वहां जाते हैं, अपना काम लेके जाते हैं, अपनी बात लेके जाते हैं, अपने जो है बहुत सारी चीजों को लेकर वहां फोटो खिंचवाते हैं उनके साथ। अरे भाई, ये जनता का विषय, यही तो जनता वोट देती है, इन्हीं का मुद्दा, पूरे देश का मुद्दा है। 543 जो यहाँ लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद 543 से अलग भी है राज्यसभा के, उन सबसे मेरी मांग है, अपील है कि भाई आप लोग गूंगे भी नहीं हो, आप लोग बहरे भी नहीं, आप लोगों को जनता चुनती है, आपको सांसद बनाती है। 543 में सब आते हैं, सत्ता पक्ष के भी और विपक्ष के भी। मैं कह रहा हूँ सत्ता पक्ष के आवाज उठाओ चाहे विपक्ष के उठाओ, इसकी आवाज, इस मेरठ शहर की इन महिलाओं के बच्चों की रोने की आवाज, जो विषय खत्म होना चाहिए पूरे देश में, वो आगे कानून बन जाएगा
तो वो सुप्रीम कोर्ट में लग जाएगा। सुप्रीम कोर्ट उस चीज को एक्सेप्ट कर लेगी, भाई कानून आ गया, आप किसी की कार्रवाई इस टूटने की, सील की, बुलडोजर की नहीं होगी। और इसमें मैं कहना चाहूँ, एक मांग और है हमारी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारी मांग है, सरकारी वकील तो इन्हें मिले ही मिले सुप्रीम कोर्ट में इनकी बात रखने के लिए। एक भारतीय जनता पार्टी के भी जो वकील हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट इन्हें मिलने चाहिए, क्योंकि इनके पास लड़ने के लिए 10-10 लाख, 5-5 लाख, 20-20 लाख के वकील होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, एक डेट के, एक हियरिंग के लेते हैं फीस। वो इनके पास पैसा नहीं कि जो ये वहां वकीलों को फीस दे सके। तो इनकी लड़ाई तो अब केंद्र सरकार के हाथ में, मोदी जी के हाथ में, अमित शाह जी के हाथ में, राष्ट्रपति महोदय के हाथ में और योगी जी के हाथ में। ये है कि इस मांग को उस प्लेटफॉर्म पर रखे, क्योंकि यहाँ के उत्तर प्रदेश के जितने सांसद हैं, जितने लोकसभा राज्यसभा के जो सांसद है, पक्ष के विपक्ष के, उनमें से अभी तक कोई भी निकल के सामने नहीं आया। मतलब हम बस मोदी सरकार से यही निवेदन करते हैं कि जो आपने ये सिचुएशन पैदा हुई है वो आपकी वजह से नहीं हुई, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसका एक बार निरीक्षण किया जाए, पूरे एरिया का सर्वे किया जाए टीम बना के, क्योंकि इतने छोटे छोटे बच्चों का स्कूल्स बंद हो चुके हैं और वो मतलब अब इन बच्चों का एडमिशन भी नहीं हो सकता कहीं, क्योंकि मिड सेशन चल रहा है और जस्ट स्टार्टिंग सेशन की हमने फीस भी डिपॉजिट कर दी थी। छोटे छोटे बच्चे मतलब इसको लिटरली मतलब ये रहता है कि मुझे स्कूल जाना है तुरंत, और वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। हमारा योगी जी से भी और मोदी जी से यही निवेदन है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए बहुत मान्य है और हमेशा मान्य रहेगा, लेकिन बस यहाँ का एक बार सर्वे किया जाए, क्योंकि ये मकान ऐसे है नहीं जिसमें हम सेटबैक्स दे सके। अगर सेटबैक दिया जाएगा तो ऊपर का सारा मतलब जितना भी मकान है वो सब डिस्टर्ब हो जाएगा। तो मेरी बस इतनी सी गुजारिश है, क्योंकि हमारी वोट देने की एज 18 साल होती है, तो ऐसे अगर हमारे साथ ही अगर 18 साल के बाद ऐसा हुआ है तो ऐसे बच्चे वोट भी दे सकते हैं फिर, क्योंकि सरकार जब हमारे साथ ही न्याय नहीं कर रही। हमें बस इतना सा न्याय चाहिए कि इनके स्कूल्स को खोला जाए, व्यापारियों को खोला जाए, व्यापारियों की दुकानों की सील हटाई जाए। बस कई सारे स्कूल हैं, कोई एक स्कूल तो है नहीं, यहाँ पे बहुत सारे स्कूल हैं जो इस तरीके से। टोटल 8 स्कूल्स हैं और 7 हॉस्पिटल्स हैं और बैंकेट्स हैं। अब हमारी रात को 2:30 बजे 2 बजे ईश्वर ना करे तबीयत खराब हो जाए तो हम लोगों को लोकप्रिय जाना पड़ता है बाहर। छोटे छोटे बच्चों को अगर किसी की भी तबीयत खराब हो जाए तो हमें बाहर जाना पड़ रहा है। स्कूल्स हमारे बंद हो गए और स्कूल्स में जितने भी टीचर्स हैं, टीचर्स के साथ साथ जितनी भी आया हैं, आंटियां, जो लेबर क्लास सब काम कर रही है, वो सब कुछ डिस्टर्ब हो गया। और इसमें ऐसा नहीं कि कोई हिंदू ही डिस्टर्ब हो रहा है, इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, हर वर्ग इसमें डिस्टर्ब है। तो हमारी किसी से कोई ये बहस नहीं कि हिंदू का क्यों करा, मुसलमान का। हमें हिंदू मुसलमान कुछ नहीं, हमें आपने हमारा बंद ही क्यों करा, बस हमें इस चीज का उत्तर चाहिए। ये मार्केट है बहुत बड़ा है, ये बच्चों का नहीं, पूरे परिवार का जो भविष्य है, पूरे परिवार का भविष्य खराब हो गया। छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ रहे थे, उनके स्कूल बंद हो गए, जो इनके पड़ोस में हॉस्पिटल थे वो बंद हो गए। आज ये बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे, जो इन्होंने अपने खून पसीने से मकान बना के सींचा है, 30-40 साल इनको रहते हुए यहाँ पे हो गए, इनके साथ में अनर्थ किया गया। बहुत ही आवास विकास ने लूट मचाई है पूरी, और लूट मचाने के बाद भी इनको आज जो है घर से बाहर बैठना पड़ रहा। ये बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। इसकी मांग हमारी है, हम अमित शाह जी के वहां तक एक यात्रा निकाल के जा रहे हैं 15 तारीख में यहाँ से, तो उस यात्रा को लेके जाएंगे और सारे व्यापारी हम अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन की ओर से सचिन सिरोही जी का आह्वान है और मैं उसका क्षेत्रीय अध्यक्ष हूँ धर्मेंद्र मलिक, अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन की ओर से हम इस यात्रा को लेके जाएंगे। क्या आपके मकान के ऊपर भी इस तरीके की सीलिंग की कार्रवाई हुई है? देखो जी, सुनने में आया, अभी अंदर तो सुनने में आया, लेकिन मार्केट वालों के लिए तो बोला ही गया है कि ये सेटबैक दिया जाएगा। तो ऐसा कैसे हो जाएगा फिर? ये तो जो लोग हैं यहाँ के जो रहने वाले हैं, किसी के अगर दुकान रोड पे है वो अंदर यहाँ पे रहता होगा तो उसको भी झटका लगने वाला है बहुत बड़ा। उन्हें तो ज्यादा लगेगा कि रेंट पे दुकान ली हुई है, कहाँ से रेंट चुकाएंगे बताओ? वो दुकान है तो काम करने हमारी और मकान जेरा पीछे। यहाँ पे आपका मकान है, दुकान वहाँ दुकान पे सील लगी है? नहीं लगी ना है, लगने कह दिए एक निशान लगा के निशान लग गया है वहाँ। तो इससे तो जो आपका कारोबार है, परिवार का जो पूरा मैटर है, वो सारा का सारा जो है वो तो बंद ही है। रोजगारी ना, एक हफ्ता महीना पहले से काम खत्म है, जब काम ही नहीं। लंबा टाइम इसको हो चुका है, लेकिन अभी तक आप लोग धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, विरोध भी आप लोगों ने किया है, अभी तक कुछ असर दिखाई नहीं? जी नहीं, कोई असर नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं। हम खिलाफ किसी के नहीं है, ना शासन के, ना प्रशासन के, ना सरकार के। तो हम अपने अपने घरों को, अपने व्यापार को बचाने के लिए हम यहाँ 10 तारीख से बराबर बैठे हैं और सरकार से गुहार कर रहे हैं कि ये अवैध नहीं है मकान। जब सन 82 में ये अलाउड हुए थे, तो जब अलाउड हो रही है कोई चीज तो सरकारी तो है,
जब फॉर्म उसके बट रहे हैं, मतलब निकाले गए हैं, और हम लोगों ने किस्तें दे के ये अपने पूरे करे हैं मकान, हर महीने हमने किस्तें दी हैं। उसके बाद हमारा बिजली का बिल कॉमर्शियल है, मकान की ये पानी का टैक्स भी कॉमर्शियल है और हाउस टैक्स भी कॉमर्शियल है। तो ये अवैध कहाँ से है? अवैध नहीं है ये। सीलिंग की कार्रवाई किस मामले को लेकर के हुई है? जो साइड बैग है उसको लेकर भी यहाँ पे बात चल रही है कि साइड बैग छोड़ना चाहिए था। इसीलिए हम बैठे हैं कि इन्होंने 44 जो शोरूम है वो बंद कर दिए हैं। चलो ठीक है, उन्होंने शोरूम है इसलिए उन्होंने सील कर दिए, वैसे नहीं होने चाहिए थे। लेकिन अंदर की जो सेक्टर 2 की मार्केट है ये 35 या 37 मीटर की है केवल। इसमें हमारी छोटी छोटी 8 बाई 8 की दुकानें हैं, नीचे दुकान है, ऊपर हम रह रहे हैं। हमारे वॉशरूम और बाथरूम भी हमारे छज्जों पे बने हुए हैं। हम सेट बैक देने की हालत में नहीं है, क्योंकि एक एक दीवार पे 2-2 लेंटर घरों के चले हुए हैं और 1.5 चून की ये दीवारें हैं। अगर हम सेट बैक देते हैं हमारा सारा मकान ढह जाएगा। 2 महीने से व्यापार बंद पड़ा है, घर में खर्चे की भी परेशानी है। तो आप ये बताइए सर कि हमारे पास 50 लाख रुपए ये घर चढ़ाने के लिए, बनाने के लिए दोबारा कहाँ से आएंगे? अब इस एज में हमारे बस की नहीं है, क्योंकि मेरी 24 साल की बेटी भी शादी के लिए है। पिछले साल मैंने 25 साल के बेटे का शादी की है, 5 महीने की उसकी बच्ची है, उसकी दुकान 2 महीने से बंद हो गई है। तो हम अपने हक की लड़ाई के लिए हम यहाँ बैठे हैं कि और हमारी सरकार से गुजारिश है, मोदी जी से, अमित शाह जी से, योगी जी से, कि एक नजर यहाँ सर्वे कराएं कि जनता किस हाल में है, उनके राज में क्या परेशानी है, क्योंकि हम हमारे द्वारा ही वो गद्दी पे बैठाए हुए हैं और आज हम ही परेशानी में हैं। तो हम उनके अलावा हम किससे प्रार्थना कर सकते हैं? तो इसलिए हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है अमित शाह जी से, योगी जी से, मोदी जी से, कि कृपया करके हमें हमारे व्यापार और हमारे मकान बचा दें। सेटबैक हम नहीं देने की हालत में है, हम बिल्कुल रोड पे आ गए हैं। योगी जी मुजफ्फरनगर पहुंचे थे, सेंट्रल मार्केट का नाम तक उन्होंने नहीं लिया। हालांकि अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया था कि वहां पे जा रहे हो तो मेरठ को निकलते जाना या फिर मेरठ के व्यापारी को। जी, अखिलेश यादव जी ने भी ट्वीट किया था और हम लोगों ने भी मीडिया के माध्यम से ये बोला है कि योगी जी एक बार आप इधर आकर तो देखिए, हमारे ही वोटों से आप बैठे हुए हैं, सीएम बने हुए हैं, एक बार हमारी हालत तो देखिए। हम 10 तारीख से सड़कों पे और बच्चे हमारे सड़कों पे है, क्योंकि स्कूल बंद हो गए हैं, हॉस्पिटल बंद हो गए, हम इलाज के लिए भी मोहताज हो रहे हैं। लेकिन शायद हमें नहीं लग रहा है कि उन तक बात पहुंची है या वो आना चाह रहे हैं। तो हम तो कृपया करके हाथ जोड़ के उनसे गुजारिश करते हैं कि एक बार आए, देखें, हमें राहत दें। यहाँ सांसद हैं अरुण गोविल जी, अभी तक पहुंचे इधर नहीं? वो आए थे एक बार बीच में, जब पहले मुद्दा उठा था तो उन्होंने ये क्या था, शटर उठवा दिया था, हमारा धरना खत्म करवा दिया था मेन रोड वालों का, कि क्या नाम, अब यहाँ पे कुछ नहीं होगा, अब ये सबकी दुकानें खुलेंगी, सील नहीं लगेगी, कोई सब काम शुरू होंगे, बाजार खुलेंगे। लेकिन उसके बाद फिर हो गया, उसके बाद वो तो टूटा ही था 661/1, और उसके बाद ये पूरी मार्केट सील होगी, 44 दुकानें सारी सील हो गई है। किसी ने कोई हमारी तरफ से कोई नहीं बोला, कोई नेता नहीं आया, कोई वो नहीं आया, कोई अधिकारी नहीं आया, कोई किसी ने हमारी तरफ देखा ही नहीं। अब हमारे सेक्टर, अब उस बात को देखते हुए हमें डर लग रहा है। हमारे सेक्टर 2 की मार्केट है, इसमें हमारे घर भी छोटे छोटे हैं। बताओ, मुझे जहां तक ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट तक का ये पता ही नहीं है कि 35 मीटर 60 मीटर और 100 गज तक के मकान को तो अलाउ ही नहीं है। ये तो कानूनी ही नहीं बैठता कि जो सेटबैक दे वो, क्योंकि ना तो उनपे नक्शा अलाउ होता, ना वो तोड़ने की स्थिति में होते। और दूसरी बात ये है कि दो मतलब एक दीवार 2 मकानों पे टिकी हुई है। अब बताओ, दूसरे की मतलब 2 घर एक उस पे टुके हुए हैं और बिना पिलर के हैं। और अगर हम आगे से 2-2 3-3 फुट दे देते हैं तो हमारा घर सारा गिर जाएगा। तो हमारा घर गिर जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? व्यापार तो बंद करवाई दिए हैं। अब बताओ हम करे तो करे क्या? हम सारे, पूरी मार्केट हमारी परेशान है। छोटे छोटे घर है, छोटा छोटा काम है सबका, कोई बड़ा काम भी किसी का नहीं है। लेडीज ने सबने अपना घर चलाने के लिए थोड़ा बहुत काम कर रखा है, अपना वो बैठी रहती है। इस एज में, हमारी एज है 60-65 साल, अब बताओ इस एज में हम कहाँ नौकरी करेंगे, कहाँ जाएंगे, किसकी दुकान पे काम करेंगे? दुकान के लिए किराया चाहिए, कहाँ जाएंगे? हमें तो सरकार से यही है भी हमारा कुछ ना कुछ हल निकाला जाए। अच्छा, बात की जाए अगर बिल्डिंग को लेके, बिल्डिंग कोई ऐसे तो है नहीं कि भाई रातों रात मार्केट बन गई, एक लंबा प्रोसीजर होता है। तो जब उस टाइम में मकान बन रहे थे या दुकान बन रही थी, कॉम्प्लेक्स बन रहे थे, उस टाइम क्या स्थिति थी, किस तरीके से तो आदमी तैयार करता है, इतना सारा पैसा रेंट करता है? देखिए, हम 40 साल से यहाँ रह रहे हैं। जब हम आए थे यहाँ पे मार्केट में कुछ नहीं था, धीरे धीरे लोगों ने पाई जोड़ के ये मार्केट डेवलप करी। तब तक आवास विकास वाले कहाँ थे?
उन्होंने कमर्शियल में सब बिल जा रहे हैं, हाउस टैक्स जा रहा है, सब कुछ जा रहा है, तो आज अवैध कैसे हो गई? जब बन गई सेंट्रल मार्केट और इस मार्केट का नाम हो गया, तो आज इसको बर्बाद करने में क्यों लगी? यहाँ जो लोग हैं, पिछली बार जब हम यहाँ पे आए थे, वो यहाँ पंचायत हुई थी, तो उसमें लोगों का ये भी कहना था कि भाई हम लगातार बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार हमारी यही तो दुख है हमें कि सरकार हमारी, वोट हमने दिए, उनको कम से कम आके हमारी फरियाद तो सुननी चाहिए, आके देखना तो चाहिए कि हम किस हाल में हैं। और ये तो गढ़ है बीजेपी का, उसके बाद भी कोई आ नहीं रहा, कोई नेता नहीं आ रहा, कोई यहाँ का सांसद नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा, कोई। हम अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। अब हमारी उम्र 70 साल की हो गई, अब हम कहाँ जाएंगे इसकी उम्र में? है 40 साल तो हम यहाँ पे खून पसीने की कमाई कर करके 2-2 रुपए कमा के हमने अपने किसी तरह से अपना मकान खड़ा करा। आज ये सेटबैक मांग रहे हैं, कहाँ से देंगे? अगर एक का टूटा तो पूरी लाइन टूटेगी, इसमें सबके मकान एक दूसरे पे। ये हमारी हालात हो गई है। तो अब हाँ, बैठने में भी हो रही होगी, क्योंकि तो क्या कुछ कहना चाहेंगे वो किस तरीके की दिक्कत है? डायबिटीज के भी मरीज है, ऊपर से हमारे हम लोग अरे आदमी नहीं है हमारे, 8 एक घर में, जनता क्वार्टर में रहे, बच्चे घर में बैठे 4 दिन हो गए मरो, बहुत दुख के साथ हम कुछ नहीं कह सकते। क्या मांग आप लोगों की है और किस तरीके से आप इस चीज को? हमारे परिवार बने रहे और ये दुकानें रोजगार बने रहे, तो यही सब खुल जाए, सील खुल जाए,